सबको एक भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहिए. People who actually have the luxury of resources, they have more responsibility towards resources versus the poor who don't even have access to resources. वो पानी कहाँ से बचाएंगे? उनके पास तो 5 लीटर पानी दिन का आता है. हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करी और उस प्रोसेस में हमने अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया. न्यूज़ हैज बिकम एंटरटेनमेंट रादर देन द मिरर ऑफ द सोसाइटी. इन इंडिया 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख लोग हर वर्ष वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं. रिपोर्ट आती है कि हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता. नथिंग. सरकारें नहीं गिरती, कर्फ्यू नहीं लगता, कुछ नहीं होता. 100 साल भी नहीं हुए हमारे अपने. हमने आजादी कैसे लड़के तो किया रहा ना. वी हैव टू फाइट एंड फॉर व्हाट आर वी आस्किंग फॉर. हम थोड़ी बोल रहे कि नया जैकेट दिलवा दो. हम बोल रहे कि भाई मेरी यमुना के नाम पे तुमने 2000 या 5000 या 50,000 खर्च किए हैं, वो कहाँ है? पूरे के पूरे वसंत कुंज के जंगलों को काट के आपने मॉल बना दिया. हमारा दिल्ली का एयर क्वालिटी तो न्यूज़ में आता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं. हमारे गांव में तो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी नहीं है. Hi, this podcast is with Vimlendu Jha, the environmentalist, founder of Swechha and a social entrepreneur. I hope you like it. दिल्ली की अगर हम वसंत वैली टाइप स्कूल की बात करें तो ये एलीट स्कूल हुआ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी. तो उसमें ऑब्वियसली जो बच्चे आते हैं वो प्रोफेशनल्स, टॉप CEO, CXOs के बच्चे होते हैं, बिजनेसेस के. तो इनकी एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी लाइफ की बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द मासेस ऑफ दिल्ली विच इज द मिडिल क्लास. तो जब आप इनको अपने एनुअल विजिट पे लेके जाते हो और 12 दिन यमुना के पास में रहते हो, सो जो आप उनको कहना चाहते हो उसमें से वो कितना ऑलरेडी समझते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि अगर हम एनवायरमेंटल वायलेशंस के बारे में बात करें और फुटप्रिंट के बारे में बात करें, या सोशल वायलेशंस और सोशल जस्टिस के बारे में बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस तबके के साथ काम करें जिनका असल में फुटप्रिंट है. एट द एंड ऑफ द डे पुअर पीपल, उनके डस्टबिन में इतना कचरा नहीं है जितना अमीरों के घर पे कचरा है. उनके पास 20 गाड़ियाँ नहीं हैं और फॉरेन ट्रिप्स नहीं हैं और प्राइवेट एयरक्राफ्ट नहीं है और 30 AC नहीं है घरों में वगैरह वगैरह. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. और सिमिलरली जस्टिस में हमें बहुत बार लगता है कि हमारी मेड ने हमारे साथ बहुत धोखा कर दिया, लेकिन हम कभी नहीं बात करते कि हम अपने गरीबों के साथ और अपने हमें जो काम करते हैं, हमारे जो लाइफ चलाते हैं, उनके लाइफ के साथ हम क्या करते हैं. तो वो हमारे लाइफस्टाइल को सपोर्ट करें, इसके बाद झुग्गी में जाके सो जाएं, इज व्हाट इट इज. एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क विद सच communities or group of people, क्योंकि at the end of the day leadership तो वहीं से आएगी और प्रॉब्लम भी वही है ना. प्रॉब्लम भी वही है. फुटप्रिंट जो है, अगर हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज का कारण वो गरीब आदिवासी उड़ीसा का नहीं है. जो मतलब अगर हमारी नदियां जो प्रदूषित हो रही हैं वो तो गरीबों के कारण नहीं हो रही है, या फिर अन्याय जो है. सो बीट सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिक challenges जो हैं, they are made or created or perpetuated by the rich, and therefore it's important that हम rich लोग, people who actually have the luxury of resources, they have more responsibility towards resources versus the poor who don't even have access to resources. उनके पास मतलब हम वो पानी कहाँ से बचाएंगे? उनके पास तो 5 लीटर पानी दिन का आता है. पहले आए तो पानी, exactly, फिर बचाएंगे. Versus 24/7 into 20 taps is what rich people have. So, every time, and today also we will talk about issues of environment, but issue of environment is linked to environmental justice. कि जो है न्याय की जो व्यवस्था है, environmental न्याय की जो व्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, कि because these are all connected issues. It's not, ऐसा नहीं कि ना environment का मतलब है जैसे क्लास का लास्ट पीरियड होता था, मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो मॉरल साइंस होता था, तो फ्री पीरियड था. उसी तरह वो पिछले 10 सालों से EVS जो है वो फ्री पीरियड हो गया. उसमें क्या है, आप ना वो सैपलिंग बनाएंगे और हम कहीं पे कुछ एक नेट जियो की कोई फिल्म देख लेंगे और टाइगर के ऊपर पोस्टर बनाएंगे, ड्राइंग कॉम. दैट इज नॉट एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज. वो फ्री लेसन में हमने उसको तब्दील कर दिया है. इट्स मोर नुआंस्ड एंड मोर डीप एंड वन हैज टू वर्क ऑन दैट. तो उन मुद्दों के ऊपर बात करना स्कूलों में बहुत जरूरी है.
So I think somewhere जो value based education and value based education जो कि आपके आसपास के सराउंडिंग से लिंक्ड हुआ करता था या होना भी है, जैसे पहले देखें तो इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट्स जो दो विषय हमेशा वर्नाकुलर में पढ़ाए जाते थे. लोकल. The reason why they were taught because it's very important for you कि आपको अपना इतिहास पता पहले चले, ना कि मेडागास्कर का इतिहास. या फिर आपको अपना सॉइल टाइप की मेरे यहाँ जो है बारिश जब आएगी तो सॉइल के अंदर रिचार्ज होगा या क्या होगा, तो मुझे अपने भूगोल के बारे में जानकारी ज्यादा पहले पता होना चाहिए rather than नॉर्थ पोल का एनवायरनमेंट क्या है. So those are the things that the local cultural context absolutely. पता होना चाहिए. Yeah. Local history and geography needs to be very very localized, and environment is part of both. Yeah. Environment is part of इतिहास and भूगोल both in that sense. So इसमें कहाँ पे ये switch कहाँ पे हो गया कि ये तो मुझे भी वही याद आ रहा है, you know, जो आप बोल रहे हो, I think we studied around the same time. ये कहाँ पे गेयर कब चेंज हुआ और क्यों? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन आया लार्जली वो मार्केट ड्रिवन था, और हम समाज जो है, समाज अगर आप देखें पोस्ट 91 का भारत बहुत ही अलग है 91 के पहले का भारत. 91 वो साल है जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ. उसके पहले हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो लोकल अर्थव्यवस्था थी, और भारत नो डाउट हम एक गरीब देश रहे हैं. 1947 के बाद we had to fight a lot because the kind of plundering that took place by the British for centuries in that sense. So it took a lot. There was a lot of poverty. So the first agenda was to bring people out of poverty, and then suddenly because of international push and pull, liberalization happened also in many ways in 91. Liberalization, privatization, globalization, and that suddenly made many people, and mostly middle class actually. So in the sense, if you look at 91 के बाद जो एक किसान, एवरेज किसान और एवरेज आदिवासी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ क्या? वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया क्या? तो नहीं, लार्जली जो था, जिसके पास एक्सेस था, जिसके पास मैनिपुलेट करने की शक्ति थी, जिसके पास एक्सेस टू एजुकेशन था, जिसके पास एक्सेस टू मार्केट था, जिसके पास शायद थोड़ा सा कैपिटल था, या फिर हो सकता है कि अच्छा कास्ट और अच्छा जेंडर था, उन सबों को ज़्यादा पुश मिला 91 के बाद. एंड सडनली आवर सोसाइटी बिकेम वेरी वेरी एस्पिरेशनल, द मिडिल क्लास बिकेम वेरी एस्पिरेशनल, और उसको जो है, और उस एस्पिरेशन को फीड करने के लिए तो फिर लार्जली अगर आपको फास्टर लाइफ चाहिए तो आपको तो ब्रॉडर रोड भी चाहिए, आपको तो बड़ी गाड़ी भी चाहिए, आपको तो पसीने पसंद नहीं है आपको, तो फिर आपको तो एसी भी चाहिए. आपको एसी चाहिए क्योंकि आपके कमरे के अंदर ठंड का माहौल रहे, लेकिन असल में आप एक एसी चलाने के कारण बाहर पड़ोसी के घर में गर्मी चले जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप एसी देखें तो लार्जली इट मींस दैट जहाँ वेंट है वो ज्यादा गर्मी होगा. सो लार्जली हमने क्या किया, हमने ऐसे समाज की संरचना की जिसमें प्राइवेट वेलबींग को हमने बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एंड वी टू स्टार्ट गार्डिंग, एंड वी स्टार्ट नीड टू लुकिंग एट हाउ डू आई मैक्सिमाइज प्राइवेट गेन. नो डाउट, मैं मतलब इतने नेगेटिवली बात करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 91 के बाद भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं. ऐसा नहीं है कि भारत, और ऐसा नहीं कि ज़रूरी हमें वो बैलगाड़ी के ज़माने में रहना ही रोमांटिक. हाँ, एज वी नो वन इज सेइंग दैट डेवलपमेंट इज़ नॉट गुड. द फैक्ट दैट हमारे अस्पतालों में बिजली है, अस्पतालों में हमारे मशीन्स हैं, हमारे इतने ज़्यादा स्कूल बने हैं, हमारा जिस जगह पे हमें जाने में एक मरीज़ को बहुत टाइम लगता था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है. नो डाउट मेनी ऑफ दोज थिंग्स, और फॉर दैट मैटर एक छोटी सी दवाई पहले आपको विदेश से लानी पड़ती थी, वो अब यहाँ बन रही है. सो ऑन मेनी ऑफ दोज फैक्टर्स, सो देयरफॉर वन कैन नॉट डिस एंड से ओ वेल everything about globalization and privatization is bad. It is not. But we have stretched it and made it as if there's no end to it. As in, how many cars is enough number of cars for a family? Or how many taps is enough number of taps for a family? Or how many t-shirts in your wardrobe is enough number of t-shirts in your wardrobe? Or how many holidays in a year is enough number of holidays? So वो सवाल जो है वो वही है कि ये तो भाई मेरी मर्जी, ये सब फिर मर्जी पे है. और मर्जी का जवाब ये है कि जिसके पास जितना पैसा है, संसाधन है, वो है, और उसके पास अधिकार है. मतलब अगर मैं
2 करोड़ रुपए कमाता हूँ तो मैं अब क्या एसी तो मैं कहीं भी लगाऊं, मैं तो अपने गड्ढा खोद करके लगा दूं ताकि मेरी ज़मीन ठंडी रहे हमेशा. बेसिकली there's a very interesting documentary that was made many years ago. It is called Story of Stuff. Okay. और उसमें बात की गई है कि कैसे हम काम करते हैं और फिर पैसा खर्च करते हैं. हम काम करते हैं ताकि हम पैसा खर्च कर पाए, और मार्केट में बोलता है कि अच्छा काम करो और उस अच्छे पैसे का आप क्या करो, अच्छे से खर्च करो और अच्छे खर्च करके फिर वो करो, और वो साइकिल जो है वो चल रहा है. उससे किसको फायदा है? उसको एट द एंड ऑफ द डे ना प्लैनेट को फायदा है ना आपको फायदा है, बल्कि देयर आर पीपल, द कैपिटलिस्ट मॉडल is making the most, and the side effect of all of this is our planet. वो हवा जो हम सूंघ रहे हैं, वो पानी जो हम पी रहे हैं. Absolutely. And largely अगर आप मैप देखें इंडिया का, तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स जो हैं वो क्या है? हाई कंजम्पशन एरियाज जो हैं, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हाई कंजम्पशन एरियाज आर द एरियाज दैट हैव द मोस्ट टेरिबल एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स और इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, चाहे वो खराब हवा हो या फिर हीट हो या फिर पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सरफेस वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर हो. सो इफ ऑल आर इंडिकेटर्स एंड दीज आर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, इसी तरह मैं अगर पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स को देखूं उन्हीं जगहों पे, तो उसमें भी चाहे वो मोर्टेलिटी हो, एब्सोल्युटली. सो एयर पोल्यूशन हैजंट रियली स्टार्टेड, बट आई एम कॉफिंग. यहाँ पे नहीं, hasn't started, मतलब हम तो रहते ही गैस चेंबर में. हम तो नॉर्मलाइज कर दिया हमने. 900 नहीं पहुंचे ना. हाँ, अभी हम ठीक है. हाँ, मतलब 200-250 तो अच्छी हवा है. 200-250 में शहरों को इवैक्यूएट कर दिया जाता है. लॉस एंजलिस एंड अदर प्लेसेस would perhaps be evacuated. Yeah, there's an emergency. और यहाँ पे हम तो ठीक है. हम 200-250 तो इट्स ओके. मतलब हम तो 900 में भी जी लेते हैं आराम से. धड़ल्ले से पार्टियां होती हैं. हमें तो टीवी से पता चलता है कि दिल्ली में कुछ ज्यादा ही खराब है. उसमें भी मीटर तो 500 से ज्यादा बताता भी नहीं है ना. मॉनिटर्स तो 500, पहले 1000 तक जाता था. 3 डिजिट के थे मॉनिटर्स, 999 पे जाके रुक जाते थे. अब जो है, अब तो 500 पे जाकर रुक जाता है. उन्होंने बोला कि 500 से नहीं बहुत बताना नहीं, उससे उनको ये समझ में आ गया है कि इमोशनली तो मत टॉर्चर को यार, इंसान को उसके लंग्स हो रहे हैं तो ठीक है. 500 से 999 के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है. मतलब आपने बेसिकली आपने जहर ही है, तो इतना जहर और कम जहर और ज्यादा जहर क्या नापना है? एग्जैक्टली, खत्म तो है ही. जहर तो जहर है. नाउ दे पुटिंग दिल्ली की हवा अच्छी इसलिए भी होने वाली है इस साल, बाय द वे, क्योंकि दिल्ली के जो इंडिकेटर्स जो है ना, वो जो एयर प्यूरिफाइंग मॉनिटर, एयर मेजरिंग, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं, वो नए लग रहे हैं अब. तो उससे पता चलेगा कि हवा की क्या स्थिति है. अच्छा. और हमारी हवा इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमारी जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स है ना, वो जंगलों के अंदर लग रहे हैं. तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी होने वाली है अब, रीडिंग्स सही है, बहुत अच्छी आएगी. सो हमारी हवा तो साफ हो जाएगी क्योंकि मॉनिटर बताएगा हमें कि हवा बहुत अच्छी है. तो हम भी सांस वहां से लेंगे. हाँ, हमारा ऐसे ट्यूब लगेगा, जंगल में जाएगा, वहां से आएगा हमारा, क्योंकि वहां मॉनिटर वहां लगा है, वहां बोलेगा कि 50 पे हैं जी आप. वो दिन दूर नहीं है कि जब पानी का सप्लाई जैसे हो रहा है, एलपीजी का सप्लाई हो रहा है ना अपने घरों, तो पॉसिबल तो है ना. गैस को सप्लाई करना पॉसिबल है क्या? हाँ है. पूरे इंडिया में नेटवर्क है गैस का, तो बिना लीक के, तो बिना लीक के एयर का भी सप्लाई होगा, और जो भी बढ़िया, और उसका भी ग्रेड होगा. तो आपको जो जितना अफोर्ड कर सके उतनी अच्छी हवा ले ले भाई. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 कैसा वाला चाहिए? वो जला हुआ रिफाइंड जैसे हमारे यहाँ आता है लास्ट ग्रेड वाला, फिर वो वैसी वाली हवा आएगी. आपको विराट कोहली वाला रेट देना है आपको, तो उसको अच्छा वाला आपको, देन एक्सपेंसिव एयर, जो कि इट विल गो टू जोरबाग एंड ऑल दीस एरियाज एंड एक्सपेंसिव वंस, एंड देन सस्ते वाला, मतलब बेसिक सर्वाइवल वाला. मालवीय नगर में ये वाला ले लो. हाँ, सस्ता वाला भी दो. और फ्री वाला तो कोई गारंटी नहीं है. कोई गारंटी है कि चलेगा नहीं चलेगा, आप चलोगे कितनी देर तक, उसका कोई गारंटी. पर हम दे रहे हैं आपको सप्लाई, और उसके पीछे एक इंडस्ट्री प्रीमियम भी होगा ना, उसके ऐड भी चलेंगे उस पे. सो एनीवे, jokes apart, but we think that it's a joke. But imagine, मैं दिल्ली आया था सन 97 में, 97 में, और 97 to 2000 I had come here to do my graduation. उस समय जब हम घर जाते थे, आई एम फ्रॉम बिहार, भागलपुर करके एक जगह है, तो हम लोग ट्रेन से जाते थे सारे दोस्त लोग एक साथ. उस समय तो ट्रेन ही था सब कुछ, और उसमें हम लोग स्टेशन पे उतर के पानी की बोतल भरा करते थे, क्योंकि वो वही था. और उसमें कभी कभी किसी को दिखाना है ना, जैसे फर्स्ट डेट पे कभी गया होगा या कोई बिस्लरी की एक बोतल खरीदी. नो वन थॉट दैट मिनरल वाटर विल बी अ रियलिटी, एंड टुडे दैट्स द लीस्ट. मतलब हर घर में एक, आप गरीब से गरीब के घर में भी आपको एक्वागार्ड मिलेगा या आरओ सिस्टम मिलेगा. सिमिलरली
हम अभी मजाक कर रहे थे ये पाइप सिस्टम के बारे में, 10 साल बाद you will not be surprised. Yeah. Air purifier has become a reality. That's all. घर में Every middle class homes, पहले था कि अमीर लोग सिर्फ रख रहे थे, अब तो नॉर्मल स्कूल्स में भी रखने लग गए और रखते जाएंगे। और घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो you can't do without it. दो भी लगा सकते हैं अगर आप, वही है। तो that's where there's no end to that and इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कि जब भी कोई चैलेंज आता है एनवायरनमेंट का, सो द वर्स्ट थिंग्स, the main problem that we are facing as a civilization is that we look for private solution to a public problem. पानी खराब हुआ तो हमने जल बोर्ड को या अपने सरकार को नहीं बोला कि भाई हमारे नलके में खराब पानी क्यों आ रहा है, हमने बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा, हम अपना लगा लो, अपना एक्वागार्ड लगा लो। हवा खराब हुई तो हमने कुछ नहीं किया, हम विद्रोह नहीं करा हमने, क्योंकि वो बहुत ही खराब चीज है ना। एज इन क्यों सवाल पूछना इज नॉट एज इन इन दिस इट्स नॉट कूल थिंग टू डू टू प्रोटेस्ट। और द अदर नैरेटिव इज कि उससे क्या ही हो जाएगा। नहीं एग्जैक्टली, बट उसी से तो हुआ है, जो चीजें बदली हैं। हमें लगता है कि खड़े होने से, एकजुट होने से, डिमांड करने से नहीं होगा। इनफैक्ट मोस्ट रेवोल्यूशंस और मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर ओन कंट्री हैज एक्चुअली हैपेंड थ्रू दैट। लेकिन जो है वो ना, बहुत बार कहते हैं ना कि पुअर कांट, hungry can't go on a hunger strike. Yeah. We will have to do it. But we are busy. हमारे पास एजेंसी है, हमारे पास रिसोर्सेस है, we'll have to ask those important and difficult questions, but we are busy. And we are also not just busy, we think that क्योंकि नहीं होगा हम अपना तो ठीक कर लेते हैं तब तक। Right. क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अरे हम अपनी गाड़ी तो ठीक कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अपने घर में 2 गार्ड रख लेते हैं। फॉर एवरी इश्यू, रादर देन सीकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन सो दैट इट्स मोर सस्टेनेबल एंड इट्स फॉर एवरीवन। लाइक यू एंड आई परहैप्स कैन फाइंड, हम ढूंढ लेंगे मान लीजिए कि एक ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन, पानी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एयर का, मतलब इमोशनली असल में सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हमें क्या पता वो प्राइवेट वाले कंपनी में पानी क्या दे रहे हैं, उसकी भी स्टडी, जस्ट बिकॉज इट्स ब्रांडेड। हमें एक तो ये भी है ना कल्चरल नोशन, एक स्टुपिडिटी हमारी लग जाता है, तो ठीक है, हाँ ब्रांडेड है और महंगा वाला है तो और अच्छा होगा। That's the other stupidity that the civilization is going through, thinking that well, bigger, the more expensive an air purifier means that वो तो it's much better. और फिर हम उसको वैलिडेट करते हैं saying that ठीक है, I can afford it, so why not? And why do you earn? फिर हम कहते हैं कि हम कमाते क्यों हैं? अगर हम ये नहीं कर सकते तो कमा क्यों रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? बट ये नहीं करते कि कमा क्यों रहे हो, क्यों खर्च करने के लिए? Why? Because you don't have mental peace. There's no time that you have for yourself or for your family. The work that you're doing, almost 50% times you must be working in industries that are only creating social or environmental injustice in the sense that you be working, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कहीं भी जो भी हो, I'm saying that there is a footprint, and how much money is too much money and enough money, and you think that just because it gives you power to purchase is what your aspiration of life is. So unfortunate. And so like हमने अपने एजुकेशन को गिरवी रख दिया एक तरह से, अपने नौकरियों को, अपने नौकरी पे। दूसरी चीज की लॉट ऑफ फोकस वाज ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करी और उस प्रोसेस में हमने अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, सुनने में एक ही जैसा लगता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप बातचीत के तरीके में भी बहुत बार बहुत सारे लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं इसको कि एज इफ अरे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे। अरे भैया वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि अच्छी हवा, अच्छा पानी, आप खुश रहें, सेफ रहें। एब्सोल्युटली, there's mental well-being, there's physical well-being, there's ecological well-being, there's well-being. And standard of living is कि पसीने एक ना हो, आपके हर जगह जो है एस्केलेटर घर में लगे हुए हैं और पूरे चकाचौंध को कहते हैं, एब्सोल्युटली कंफर्ट हो गया, एब्सोल्युटली। सो देयरफॉर अ लॉट ऑफ आवर फोकस देयर in standard of living went into want, and quality of life was largely maintained earlier because it focused on need. हमारी जरूरतों पे अगर फोकस करते हम एज अ सिविलाइजेशन, वनस्पत ये कि हमारी चाहते क्या है, क्योंकि अब ये है कि डू यू नीड चॉकलेट और डू यू वांट चॉकलेट। आजकल के बच्चे से पूछो कि आई वांट चॉकलेट, जो है वो पहले हम बोलते थे, अब बोलते हैं आई नीड चॉकलेट। इट्स बेसिक। आईपैड हैज बिकम अ नीड।
of small children. Absolutely. Or holiday has become a need, Yeah. which was a want, luxury, right? Yeah. So these are the large Yeah. cultural And shift holiday that we be something that involves flight. yeah, absolutely. It's not no more Absolutely. about नानी दादी का घर. Exactly. या फिर आम के बगीचे में खेल आम के रहे हैं बगीचे और खेल समर में वगैरह वगैरह. So somewhere that shift that has happened, which you can't, as in, of course, we're also talking about an era जहाँ पे जब there was nothing called internet, right? हमारे ज़माने में हमारा exposure to many of the things, मतलब Very limited. सबसे बढ़िया धमाकेदार अगर कोई चीज थी तो एक MTV थी. वो भी बहुत बाद, right? बाद उसके में, पहले तो हम हाँ. रामायण महाभारत में ही खुश थे. हाँ, वो weekly- संडे के संडे उसी में पूरे शहर का जश्न मनता साथ था, में बैठ right? के, हाँ. So we've seen that, and therefore there's no doubt from in 2000 opening your email account for the first time in that sense, or Yahoo Messenger, to now mobile phone. We don't even मतलब know कि every- कितने apps हैं हमारे फोन पे. अब Exactly. तो और कितने फोन है किसी कुछ लोगों के पास, कितने सिम है आपके पास, तो कभी ब्लैकआउट नहीं होता है डेटा, वर्सेस आप लाइन लगा के बैठते थे. Yeah. और आप 40 Email रुपए या ID. 50 रुपए डाल करके आप साइबर कैफे में जाते थे, और 1 घंटे, वो भी आप हर रोज नहीं कभी कभी करते थे कभी-कभी, राइट. एंड देयरफॉर देयर वाज ओनली लिमिटेड, व्हिच मींस दैट हाँ, लेकिन हम अपने क्रिकेट के मैच में कभी लेट नहीं होते थे. अब हम प्लेग्राउंड से कभी खोते नहीं थे. हाँ. हमारा कोई जियो टैग नहीं चल रहा होता था. Yeah. हम लोग स्कूल की बसें मिस नहीं होती थी हमारी. हम पड़ोसियों के घर या रिश्तेदारों के घर आराम से पहुंच जाते थे. वो सब था. एंड देयरफॉर दिन भर खेलते थे. एब्सोल्युटली, शाम को लेट घर आते थे. और उस समय भी हम चांद पे जाते थे पढ़ के. Yeah. बिना चैट जीपीटी के भी हम जमाना. सो अगेन एज एन इट माइट साउंड एज इफ कि हम बहुत ही रोमांटिसाइज कर रहे हैं पास्ट को. फाइन, थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि वो था. और ऑफ कोर्स, एंड देयरफॉर यू कांट टेल टुडेज चिल्ड्रन कि यार वो चलो लेके चलते हैं. वी कैन नॉट रिवर्स सम ऑफ दीस थिंग्स. बट नाउ दैट वी हैव अराइव्ड हियर, व्हाट शुड वी डू? सो देयर इज टू थिंग्स. वन इज टू एक्सेप्ट ऑफ अ सर्टेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड एंड बैड. नॉट एवरीथिंग दैट इज न्यू इज गुड in that sense. And the other is that can we slow down? We need to start assessing or teach our next generation to assess, to be critical, to ask questions. That's the biggest disservice that we've done to our young people in that sense as an education system. Critical thinking जो है वो हम नहीं सिखाते. और हर मुद्दे पे, चाहे वो आप उनसे, अगर मैं उनको कहता हूँ कि आपको कोई एक चीज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एनवायरनमेंट की उस इश्यूज पे, वो कहना नहीं है, उनसे बुलवाना है कि क्यों नहीं करना चाहिए. दे शुड आस्क दैट क्वेश्चन ऑफ टू देयर पेरेंट्स दैट माय school is only 3 kilometers or whatever, why do I need to go in a car when there could be 40 people in a bus? Why should I not do that? या फिर मैं अपना बस्ता खुद क्यों नहीं लेके जाता हूँ, जाके मेरी मेड मेरे पीछे एक बस्ता लेके जाती है. आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स मिडिल क्लास कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे. सो दीज आर समवेयर we have to ask or teach our children or create a culture in our educational institutions of critical questioning. हमें नागरिकता क्यों आवश्यक है? To ask those questions of yourself, of your community, of your school and of your government. That was not called being leftist or rightist or this or the other. सवाल पूछना और आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना is very very important. साफ, चाहे वो साफ हवा का अधिकार हो या फिर साफ पानी का अधिकार हो. बट आजकल वो है कि नहीं, वो तो गरीब लोग करते हैं, अमीरों को नहीं करना चाहिए. या फिर ये आप why are you being such an activist? As if being an activist or asking questions or asking for accountability or thinking of these things are become very झोला छाप kind of वो thing. एक लेबल हो गया है Absolutely. कि वो कुछ लोग करते हैं और वो भी it's out of fashion these days. As in, why should you go for a protest or why should you actually और think ये of क्यों हुआ? वो लार्जली ऑफ कोर्स हमने प्राइवेट सोल्यूशन ढूंढ लिया. हम बिजली हमारी जाती थी तो हम पहले जाके मांग करते थे ना, टेलीफोन ही लगता था जिससे मांग करते थे. अब क्या है, तो हमारे तो अपना प्राइवेट जनरेटर लगाए. मुझे याद है जब मैं 2000 में जब मैंने यमुना के ऊपर काम करना शुरू किया था, कुछ साल पहले सरोजिनी नगर में लगभग 16,000 पेड़ कट रहे थे, and a lot of us organized protests and things, and we had hundreds and hundreds of people. But that's very very tiny compared to the proportion of the problem. मतलब दिल्ली की हवा 900 AQI 999 AQI तक पहुंच जाती है. रिपोर्ट आती है कि हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता. नथिंग. नो, सरकारें नहीं गिरती, कर्फ्यू नहीं लगता, कुछ नहीं होता. व्हेन
imagine we're pushing every child in the city of Delhi to some sort of a pulmonological challenge or the other. And similarly यमुना, मैंने आपको बताया पहले कि मैं परसों यमुना गया था और उससे मेथेन के बबल्स निकल रहे थे, इतनी काली नदी है। दिल्ली की नदी अगर इतनी काली है, जहाँ की सारे के सारे मीडिया चैनल्स और सारे के सारे मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमैट्स एंड साइंटिस्ट एंड एनजीओ वालाज सब हैं, सारी इंडस्ट्री, एवरी द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ आवर कंट्री लिव इन दिल्ली एंड दिल्लीज ओन रिवर इज ब्लैक, जेट ब्लैक। भाई वहाँ पे उड़ीसा के किसी कोने में या छत्तीसगढ़ के एक इलाके की नदी के बारे में उसकी नदी उसका तो कुछ पता ही नहीं है। Exactly. तो that's the sad part. And we never link, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि lack of common sense या फिर abandonment of common sense कि हम पानी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, या बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, right? And हमारे शरीर में पानी है, our water we cannot, we can buy some bit of water but not so much in that sense. We have to depend on Yamuna. Or on Ganga or on underground water. Almost 60% of water comes in Delhi, for example, from Yamuna, and then the other is tube wells and Ganga. Therefore, we don't have any other alternative. And the fact that is causing some sort of a gastro challenges or public health challenges to us is known to us. तो हमें पता है और फिर भी अगर हम नहीं कर रहे हैं, so उसको हम क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी ही तो कहेंगे। मतलब क्या है, पड़ी नहीं है हमको। नहीं, देखिए हम ही है ना जो हमने मेट्रो बना लिया ना। हाँ। And one of the best infrastructure projects we've been able to achieve. If there is political, शहर में। Exactly, and इतने ऐतिहासिक शहर में जिसमें हर कोने में चप्पे चप्पे पे there is some history, कुछ 400 साल पुराना, कोई 1000 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना archaeological historical monuments, और हमने शहरों को खोद करके, absolutely, खोद के बसे हुए शहर को। If there is political will, you can do it. So all of these things, so-called public health advisories. हीट वेव में वर्क फ्रॉम होम कर लो, AQI में ऑड इवन करो या वर्क फ्रॉम होम कर लो। भाई वर्क फ्रॉम होम इज सच एन एलिटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। इट कैन नॉट, हु कैन अफोर्ड 50% एटलीस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इनफैक्ट हम तो बोल रहे हैं कि 40% लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वो तो ऐसे काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग भी, जो सो कॉल्ड अमीर लोगों के दफ्तरों में काम करने वाले लोग, कल मांगे वर्क फ्रॉम होम, उनको तो पैसे काट लेंगे। So it's a very elitist understanding that we have of that this is how we perhaps, and the government has normalized it. Every time there's bad heat wave or bad air, they think their responsibilities that आज मत आना, आज शहर बंद कर देते हैं। शहर बंद करना नहीं, प्रदूषण को बंद करना has to be a solution. हमें लगता है कि एयर तो सबके लिए बराबर है जी। सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि हवा सबके लिए बराबर नहीं है। कैसे? मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति गाजीपुर के कचरे के ढेर के बाजू में रहता है, उसकी हवा, और जो खान मार्केट के पीछे लोधी गार्डन के सामने रहता है, और जो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर रहता है, या फिर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पटरी पे सोता है, या फिर जो चांदनी चौक के चौराहे में डिवाइडर पे रात में सोता है, इन सबों की हवा एक है क्या? नहीं है ना। एयर क्वालिटी अलग है। तो सबसे पहले तो हवा, हम बहुत बार कहते हैं कि इक्वलाइजर होता है, ये सब चीज़ नहीं है। देयर इज डिफरेंट एयर फॉर डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पीपल, राइट? एंड एक वन। दूसरा है कि आप बीमार, अगर एक बंदा जो कूड़े वाला आपका है, वो अगर बीमार होगा, उसको एस्थमा हो जाएगा, मान लीजिए पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, क्योंकि वो भी तो झुग्गी में, झुग्गी वही नहीं, वो तो कुछ और सूंघ रहा है। हाँ, मतलब वो जहाँ रह रहा है वहाँ तो वो सूंघ रहा है। एग्जैक्टली, राइट। उसको वो जब बीमार होगा, उसके जो बच्चे को एस्थमा होगा, तो वो कहाँ जाएगा? कौन सा हॉस्पिटल है उसके पास? सफदरजंग हॉस्पिटल। आप जाके देखिए कभी सफदरजंग में क्या। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? आप मेदांता जाएंगे और मैक्स जाएंगे, और बहुत ज्यादा हुआ तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, अब्रॉड चले जाएंगे, राइट? सो दैट्स वेयर वी टॉक अबाउट की एयर एंड एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ। और तीसरा है कि आप अगर 2 दिन बीमार होते हैं महीने में, आपकी तनख्वाह कम होती है क्या? नहीं। 5 दिन हो जाएंगे, 30 दिन भी हो जाए साल में,
उतनी तो छुट्टी मिलती है, मतलब 30, 40, 50 छुट्टियां तो, मतलब अगर आप देखें एक सो कॉल्ड नॉर्मल जो दफ्तर जाता है और व्यक्ति 100 दिन की छुट्टी मिलती है उसको साल की। एक गरीब आदमी को 100 दिन की छुट्टी मिलती है। 100 दिन का छुट्टी का मतलब हुआ महीने में 10 दिन भूखा। 10 दिन महीने का छुट्टी किस गरीब को मिलता है? सो व्हेन वी इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट आर नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट। कोरोना टाइम में एक आया था ना एक रोमांटिक, अरे यहाँ से तो हिमालय दिखने लग गया, मतलब बर्ड्स दिखने लग गए, एग्जैक्टली। हाँ, वो उसने एक बड़ी अच्छी सी होप भी दी है। वो होप ये था कि आप ह्यूमन इंटरवेंशन सस्पेंड करें तो एनवायरनमेंट कैन फाइट बैक। आप लिमिट में रहो तो नेचर कैन इमेजिन विद इन 1 year. That's what. It was able to revive because no sources है. Absolutely, Yamuna was clean, the air was better, the birds were back. और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था। नहीं, तो हम सब घर में थे और सारी फैक्ट्रीज बंद थी। हाँ। और हम निकल नहीं रहे थे, तो वो and therefore it was, तो अगर बेसिकली क्लियर साइन है ना वो कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, कम करें, तो है ना पॉसिबल। लैंसेट एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि भारतवर्ष में इन इंडिया 1.5 million मतलब 15 लाख लोग हर वर्ष वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट है कि 8 साल हमारा एवरेज जो है कम हो रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो ये सारी चीजें जो हैं जो कि हम छोटी तो नहीं है, एग्जैक्टली छोटी तो बिल्कुल ही नहीं है। आप प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। व्हाई शुड दिस नॉट बी द बिगेस्ट इशू? क्या ये हमारे डीएनए में है, इंडियंस के डीएनए में है कि चलता है? नहीं, वो है, लेकिन हम पता है हमें लगता है कि कौन, सबको एक भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहिए। एंड द अदर इज दैट कल्चर ऑफ भगत सिंह भी हमने खत्म कर दिया है। सो एक तो वी डोंट वांट टू प्रोटेस्ट, सेकंड इफ देयर समवन हैज टू प्रोटेस्ट इट हैज टू बी समवन एल्स। जब तक अपने पे नहीं पड़ेगी तब तक नहीं बोलेंगे, अपने भी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल करके हम वही ना, हम कहीं चले जाएंगे, मैनेज कर लेंगे, we'll go somewhere. And that's not a sustainable. ऐसा भी हो रहा है कि प्रोटेस्ट तो सही है, प्रोटेस्ट तो छोड़ दिए, वो वर्ड सुनने में थोड़ा सा आजकल तो वो लगता है कॉन्नोटेशन जा रहा है। हाँ, वो जा रहा है, बट जाना चाहिए। क्यों वो इतना वो अपशब्द नहीं है? Why has the term or word called protest, which was such a healthy and such, which is the most beautiful word in democracy, is protest, is demand, is the word called rights. ये जो words हैं, ये बहुत ही सुंदर और strong words हैं जो democracy की जान है। किसी भी लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में these words are very very important. ये तो pillars हैं। हमने इनको abuse बना दिया है, cuss word बना दिया है, इनको swear word बना दिया है। मत बोलो यार, मतलब ये किसी भी चीज के डिमांड, we are a country अभी 100 साल भी नहीं हुए हमारे अपने, हमने आजादी कैसे लड़के तो किया रहा ना हमने। वी हैव टू फाइट एंड फॉर व्हाट आर वी आस्किंग फॉर? हम थोड़ी बोल रहे कि नया जैकेट दिलवा दो, सरकार प्लीज मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दो, नहीं। हम बोल रहे कि भाई मेरी यमुना के नाम पे तुमने 2000 या 5000 या 50,000 खर्च किए हैं, वो कहाँ है? वो तुमने बोला था कि मेरे को बसें दोगे ताकि मेरे बच्चों की हवा अच्छी हो जाएगी, मेरी बसेस कहाँ है? क्यों नहीं पूछूं सवाल? और मैं नहीं पूछूंगा तो क्या वो गरीब आदमी जो कचरा उठाने आता है वो करेगा? उसको तो तुम तो बांग्लादेशी बोल करके तुम उसको रिपोर्ट कर दोगे, उसको तो क्या ही सुनोगे, मैं तो टैक्स पे करती हूं। उसको तो हवलदार भी, हम तो चलो एक एसपी को भी जानते हैं, डीसीपी को भी जानते हैं, उसको तो हवलदार भी 4 बार डंडे मार के जाएगा। एब्सोल्युटली। सो बट वी विल हैव टू समवेयर चेंज दिस कल्चर दैट दीज इश्यूज आर, इफ पूरे के पूरे वसंत कुंज के जंगलों को काट के आपने मॉल बना दिया, आपने पूरे के पूरे सब सरोजिनी नगर एरिया में, नरोजी नगर में आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मॉल बना दिया, यमुना के किनारे आप डीडीए के फैंसी पार्क्स बना रहे हैं, नदी रहे या ना रहे वो रियल एस्टेट बना दिया आपने। तो आपके रिज, जंगल, आपकी नदी, सबको अगर आप रियल एस्टेट मानते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स मानते हैं, और इकोनॉमिक रिसोर्स आपके लिए इकोलॉजिकल रिसोर्स से ज्यादा है, तो फिर समवेयर इस पे तो इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इस पे कोई फर्क हुआ है यमुना के पानी में? वही एटलीस्ट एक फर्क है कि इस साल जो है चुनाव जो हुए दिल्ली में, उसमें यमुना वाज इशू नंबर 1। हमें लगता था कि यमुना कभी भी इशू नहीं होगा, या फिर एनवायरनमेंट के इश्यूज तो नेताओं को मायने नहीं रखते, बट देयर इज सम शिफ्ट एंड दैट्स द पॉजिटिव शिफ्ट दैट वी आर लुकिंग एट, दैट इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल एजेंडा जो है, क्योंकि लोग भी अब लोगों को देखिए, पहले था कि एक एकेडमिक था अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, अब लोगों को खुद असर हो रहा है, उनके अपने परिवार में खुद एस्थमा एंड कैंसर एंड दिस एंड दैट हो रहा है। सो देयरफॉर आई थिंक देयर इज दैट शिफ्ट। वो
कितनी जल्दी ट्रांसलेट होगा पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि होगा. आई थिंक देयर इज मोर, मैं किसी भी सरकार या किसी पार्टी के लिए बात नहीं करता कभी, बट आई थिंक in the next years there will be some work on Yamuna and you will see change, because enough is enough. I think the government also realizes that people do vote on these issues. There is at least शहरों में, at least दिल्ली जैसे शहर में या बम्बई जैसे शहर में एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर लोग बेंगलुरु में वोट करने शुरू हो चुके हैं. अर्बन वोट एटलीस्ट जो है, गांव और छोटे शहर तो अभी भी जात और पात और ये और धर्म और बाकी चीज़ें और सब्सिडी इन सब चीज़ों पे हैं, फंसे हैं. और असल में मेन एनवायरमेंटल डैमेज जो है अगर आप देखें तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे जो गाँवों में जो है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा है. फिर से बोलिए क्या? जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमें अर्बन इश्यूज अर्बन एरियाज में तो ज़्यादा दिखते हैं. न्यूज़ में हम हमारा दिल्ली का एयर क्वालिटी तो न्यूज़ में आता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं. हमारे गांव में तो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी नहीं है. फोकस ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है वो अर्बन एरियाज में है. जो छोटे शहर हैं, फैक्ट्रीज हैं, हिंडन के पास चले जाएं आप, भिवाड़ी की एक जगह है वहाँ पे शायद एक एयर क्वालिटी मॉनिटर होगा जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है. बहुत सारे ऐसे जगह हैं. सिमिलरली वेस्ट, यहाँ तो कम से कम हम अखबारों में आता है कि कूड़े का पहाड़, पूरा का पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी जगह आप छोटे शहरों में चले जाएं तो रोड के किनारे ही कूड़े के पहाड़ बने हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड लैंडफिल in many places. So those वहाँ पे मॉनिटर नहीं हो रहा, ट्रैक नहीं हो रहा, वहाँ का बाहर नहीं निकलती इन्फॉर्मेशन. Absolutely. So therefore municipal waste के बारे में, मैनेजमेंट रूल्स के बारे में हम बात नहीं करते. हम ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के बारे में बात नहीं करते क्योंकि ग्राउंड वाटर को हम नापते भी नहीं है कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं. मतलब गाँव में वहाँ पे थोड़ी कोई वो जो अपने कुएं में कितना फॉस्फोरस, कितना मर्क्यूरी, कितना लेड है और कंटेमिनेशन कहाँ से आ रहा है, कौन से फैक्ट्री से आ रहा है. सो आ रहा है बस. एब्सोल्युटली. और उसके बाद से लगता है कि आप क्योंकि आप वो है ना कि एनवायरनमेंट के साथ बहुत सारे अनलेस एंड अनटिल आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम हो जिसमें आप 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं, बाकी जो एनवायरनमेंट के इश्यूज है ना वो स्लो डेथ है, स्लो पॉइजन है. सो धीरे 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 करके आपको इफेक्ट करता है. सो देयरफॉर आपको लगता नहीं है. जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब दिल्ली में इतने लोग एयर पोल्यूशन से पीड़ित हैं और मोर्टेलिटी भी है जो लैंसेट, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पे कभी लिखा नहीं होता कि डाइड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और डाइड बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो हमें लगता नहीं ऐसे ही मर गया होगा, ऐसे मतलब नॉर्मल हार्ट अटैक था जी. अब हार्ट अटैक क्यों था, पल्मोलॉजिकल अटैक क्यों था, गैस्ट्रो अटैक क्यों था, उसको आप बैक ट्रैक सारे इंडिकेटर्स के साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा. सो दैट्स द थिंग. दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी मिडिल क्लास के अंदर है. अभी के गांव के लोग, उनको अभी भी पता है क्योंकि इफेक्ट हमारे लिए तो बाहर का मौसम है ना, मतलब धूप नहीं है ना. नहीं असल में अभी धूप जो है हमें लगता है हीट वेव है और मौसम अच्छा हो गया. यार थोड़ी सी बारिश हो गई कल सुबह में तो यार कितना अच्छा मौसम हो गया. हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उस छोटी सी बारिश के कारण जो किसी की मूंग की दाल की फसल थी वो खराब हो गई या और उसका इफेक्ट क्या होगा. उसका लार्जली लॉट ऑफ दीज इश्यूज, क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट इनकन्वीनियंस कॉज्ड इन योर बेडरूम बट द इनकन्वीनियंस caused to millions of people on their food bowl. This is the farmers that we're talking about. Yeah. So climate change might affect us from our degree of comfort and discomfort, but it affects the fishermen, fisher folks, women more so, and the farmers. They are the most vulnerable people, and the daily wage workers. 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो आप और हम एसी तेज कर देंगे. मजदूरी कर रहा होगा, वो ईंटें उठा रहा होगा, गारा उठा रहा होगा, वो कैसे करेगा. Absolutely. आपने ये क्यों कहा कि फिशरमैन, विमेन फोक स्पेशली, विमेन लार्जली क्लाइमेट चेंज अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट औरतों पे सबसे ज्यादा होता है बनस्पत मर्दों के. इन दीज कम्युनिटीज मोर सो. लार्जली क्लाइमेट चेंज के कारण माइग्रेशन होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि खेत में उपज नहीं हो रहा है तो वो चले जाएंगे कहीं और जाएंगे, डेली वेज वर्कर्स वर्किंग का काम करेंगे. अगर मान लीजिए अपने परिवार को लेके आते हैं तो फिर वो महिला और बच्चों के साथ प्लास्टिक के तंबू में वो सड़क के किनारे सोएंगे और डेली वेज का काम करेंगे. एक्सेस टू टॉयलेट, टू सेक्सुअल वायलेंस, टू मेनी ऑफ दोज आर द थिंग्स दैट हैपेंस. प्लस लोन, एट द एंड ऑफ द डे खाना, अगर सिर्फ 10 रोटी घर पे है और गरीब आदमी है और क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी धान की खेती पूरी ख़राब हो चुकी है तो 10 में से 10 रोटी अगर घर में बनी है और 5 लोग खाने वाले हैं
तो बच्चे अगर खाएंगे उसके लास्ट में जाके महिला खाएगी, तो फूड, एक्सेस टू फूड. सिमिलरली इफ लुक एट लॉट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पानी लाने का काम और ईंधन लाने का काम और लकड़ी लाने का काम गाँव में महिलाओं के ऊपर ही है. तो अगर पानी 2 कोस और दूर चला गया, नदी चली गई है या स्रोत, इसका तो मतलब वो है 2 कोस और चलेंगे वो. So lot of these, and so therefore climate change affects the poor the most, and climate change affects poor women In the particular. most. Yes. सो ये जो आपका फाइट का अप्रोच है, इसमें फाइट तो नहीं कहेंगे इसको. Anyway, struggle है जो भी. हाँ, मतलब फाइट, मतलब हिंदी में उसको लड़ाई की बात नहीं है, बट स्टैंड लेने, है ना. आप जिस तरह से स्टैंड ले रहे हो और आप काम कर रहे हो, प्यार और डर में से कौन सी 2 अप्रोच होंगी दोनों. जो कि इस वक्त पासा पलट सकती दोनों. है? कुछ लोगों को कुछ प्यार भी, और डर तो आप क्या डराएंगे किसी को. आपका डर किसको होगा unless and until आपका सरनेम नहीं, कुछ आप अच्छा हो. मेरा डर तो किसी को नहीं होगा, उनका मतलब खुद मेरा का डर. अच्छा, आप saying बोल रहे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस वक्त मतलब विमलेंदु का डर उनको हो या विमलेंदु से प्यार हो तब काम करें वो. हाँ, मतलब मैं जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि दिल्ली में सीट बेल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, चलान का सिस्टम, वो सिर्फ फियर की वजह से आया. 100 रुपए तो मैटर किसी को करते ही नहीं है, ठीक है, बट वो इनकन्वीनियंस. फियर, वो 2 चीज है उसमें. एक चीज है सीट बेल्ट का, एक है फियर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट जिसके लिए सीट बेल्ट बना, और दूसरा है फियर ऑफ चलान. तो फियर ऑफ चलान ज्यादा था. एग्जैक्टली, वही मैं भी गलत है, मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी है. फियर ऑफ डेथ्स की वजह से तो पहन ही लेते ना भाई पहले से ही. एग्जैक्टली. सो देयरफॉर फियर इज नॉट ऑफ फियर ऑफ एक्सीडेंट. हेलमेट आप इसलिए नहीं पहन रहे हो कि हेलमेट बचाएगा मुझे किसी इवेंचुअलिटी से, वो नहीं कर रहे हो, राइट. मैं वहीं पे आ रही हूँ कि हमारी साइकोलॉजी, हम उन चीजों से डर ही नहीं रहे जो कि मुझको इफेक्ट करती है. मरूंगी तो मैं, राइट. लेकिन हम कब सुधरे, हमने कब सीट बेल्ट पहनना शुरू किया, जब चलान हुआ, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, वो रही, हम उस इनकन्वीनियंस से प्रॉब्लमेटिक हुए, राइट. तो एक समझ में ये आता है कि हम इनकन्वीनियंस इज लाइक, इट्स नॉट अ फियर. सो स्ट्रिक्टर एग्जीक्यूशन ऑफ रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, और वो लागू होता है मेरे लिए भी कि मैं कचरा जलाता हूँ या क्या करता हूँ. सो गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट कर दे कि आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपकी बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए, और आप चलान दे करके, एमसीडी को पैसे दे करके आप आगे नहीं बढ़ सकते. जब हम नोएडा जाते हैं तो पूरा फोम ही फोम दिखता है, कालिंदी कुंज के पास, है ना, कालिंदी कुंज वाला. वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है? नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं है वो है दिल्ली की यमुना जो है ना, वो 22 किलोमीटर की है. वजीराबाद से लगभग पल्ला गांव मान के चलिए, लेकिन वजीराबाद से कालिंदी कुंज के बीच में जो सेक्शन है वो दिल्ली की यमुना है. और 80% यमुना का जो प्रदूषण है, जो यमुना का पूरा जो लेंथ है, वो लगभग 1350-1360 किलोमीटर है. और दैट 1360 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर बिलोंग्स टू दिल्ली, एंड ये 22 किलोमीटर जो है 80% कॉन्ट्रीब्यूटर है ऑफ यमुना's पोल्यूशन. कालिंदी कुंज जो है वो है इज द पॉइंट वेयर यमुना लीव्स दिल्ली, एंड दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड स्पॉट. सबसे मैक्सिमम जो पोल्यूशन हुआ, क्योंकि वो जो 22 लगभग नाले हैं वो सारे यहाँ पे आगे कल्मिनेट हो चुके होते तब तक, जो भी धीरे धीरे करते हैं, छूटते नजफगढ़ नाले के इज द फर्स्ट बिग नाला दैट कम्स, एंड दैट्स वेयर. तो वो जो है वो हमारे बेसिकली आप जो फ्रॉथ देखते हैं वो असल में ऑफ कोर्स इट्स अ कंकॉक्शन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट. हमारे आपके घर का कचरा है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लार्जली लॉट ऑफ ग्रीस एंड पेंट एंड शैम्पू एंड थिंग्स दैट आर देयर एंड केमिकल्स. उसके कारण ये सारा का सारा फ्रॉथ आपको वहाँ पे दिखता है. और बहुत सारा मूवमेंट है वहाँ पे, क्योंकि एक बराज है, तो बराज से जो पानी गिरता है तो उससे झाग, जैसे पानी को जब हिलाते हैं तो झाग, तो वो झाग है जो साबुन और साबुन जैसे पदार्थ, ऑयल एंड अदर केमिकल्स के कारण वहाँ होता है. सो कालिंदी कुंज, लेकिन वो कितना स्विट्जरलैंड जैसा लगता है कि जैसे एज इफ स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे. जरूर. देयर इज नो प्लैनेट बी एंड देयर इज नो लाइफ बी. हमें नहीं पता वो अगले जन्म में हम
होंगे या नहीं होंगे, वो तो बात अभी अलग जो है, हैं हम हाँ। इस धरती पे, we will have to really look at this planet and we'll have to look at this life. And intergenerational है ये चीजें. It's not just about you, it's about what you're leaving behind. Exactly. And what you leave behind is not just bank balance. The amount of oxygen and amount of water and amount of trees and amount of forest is what you leave behind, is what is the main wealth. बल्कि अगर Not- बैंक बैलेंस ना छोड़ो तो भी आगे वाले कर लेंगे अपना जो भी करना है, Absolutely. बट अगर नहीं, हवा ठीक है, पानी नहीं छोड़ा, that's fine, as in, you know, it's okay, as in sometimes you do wealth and inheritance, That's fine. forget about all Yeah, of those things. yeah. At the end of the day, for this planet, it is your not just your moral responsibility, it's also important from a very, very selfish point of view, that what are we leaving for the next generation. You know, if Yeah. air has already become this bad, if heat is already reaching 50 degrees, why are we even producing children on this planet? That if we can't really, if this is the kind of air that we want to bring them to, or the water that we want to bring them to, Yeah. or we are thinking that ये change हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ. तो जो इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड हैं वो क्या कर सकते हैं कि अच्छा पैसा दे सकते हैं. अच्छा पैसा दे सकते हैं. सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा, just because you have money, that does not mean you have a right over resources. कब्जा नहीं है आपका. हाँ, कब्जा नहीं है. आप just because आप you can buy, and that's where morality comes. Legally yes, आपको करो. आप बोलोगे भाई मैं पानी का बिल दे रहा हूँ, मैं नल का छोड़ पूरे रात खुला रहेगा, क्या कर लोगे? बट नहीं, वो कुछ इशू नहीं कर वो सकते. नहीं है. इशू है सोच का. इट्स नॉट अबाउट लीगली वेदर देयर कुड बी एन एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट यू. Yeah. एफआईआर फाइल नहीं होगा कि नहीं. आप में अगर बंदा 10 मिनट तक शावर लेता है या 50 मिनट तक लेता है या 3 घंटे तक शावर में रहता है, करो, उससे एफआईआर नहीं होने वाला. Yeah. बट वो आपके अंदर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियंस. खुद तो एंड सोचो. कॉन्शियंस, एज आई सेड अगेन, नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो लुकिंग एट एनवायरनमेंट कि it's not just water that I'm wasting somebody else's water. Somebody is dying, or somebody spends 4 hours every day to fetch 10 liters of water from a tanker and pays more money. Poor person, by the way, pays more money for water than you and I do. Because वो टैंकर माफिया से खरीदते हैं और गंदा पानी खरीदते हैं और काले वाले डब्बे में जमा करके रखते हैं. अपनी डेली वेज काम को छोड़ करके आते हैं. हमारे पास तो पूरा एकदम सप्लाई में आता है. हमें नहीं जाना पड़ता, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता पाइप लेकर के. बिजली के लिए नहीं लगना पड़ता, पानी किसी के लिए चीज़ नहीं के लगना लिए, पड़ता, किसी किसी चीज़ चीज के लिए नहीं लगना पड़ता. हमें नहीं लगना पड़ता. सो अंडरस्टैंडिंग कि हमारा जो प्रिविलेज है वो किसी की कॉस्ट पे है. Absolutely. Or when every time you use a resource, it is not just resource from the planet, but also from its people that you're using. It's not just planetary resource, it's also people's resource Yeah. that you are disproportionately using. सबों का अधिकार है. Just because आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा अधिकार है. और एनवायरनमेंट तो जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा कि अगर हमने थोड़ा सा होल्ड बैक भी कर लिया तो अर्थ की कैपेसिटी है रीबाउंड करने Absolutely, की. absolutely. वी आर एक्चुअली लाइक ऑब्वियसली वी आर प्रिटेंस, वी आर नथिंग कि हम अर्थ को बचा लेंगे. ये तो बहुत ही काल्पनिक बात हो गई. तो अर्थ कर लेगी अपना जो उसको Absolutely. It can करना है. repair itself. इट विल रिपेयर इटसेल्फ. हमको खुद को अपने आप करना पड़ेगा और ऐसी सोच बनानी पड़ेगी, ऐसी सभ्यता बनानी पड़ेगी, ऐसे संस्कार बनाने पड़ेंगे where we think that it's important to pause for nature and pause for people. पता है पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आया मुझे ये वाली बात सुन के कि हमारे अब आने वाले AQI मॉनिटर्स जंगलों में लगाए जाएंगे तो वहाँ की एयर क्वालिटी डिफाइन हो जाएगी और हमारा पोल्यूशन अब नहीं होगा. तो दिल्ली NCR वाले निवासियों, गुड न्यूज़, भले ही एक्चुअल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो बट हमारे लेवल्स अब सॉर्टेड रहेंगे. सो लाइफ इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड. वेल, जोक्स अपार्ट, ऑफ कोर्स ये कोई जोक की बात नहीं है, बट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट देखते हैं, शायद ऐसा हो और शायद ऐसा ना हो. लेकिन जो एयर क्वालिटी है वो हम दिल्ली NCR में रहने वाले ही बहुत सारे लोगों को अलग अलग मिलती है, ये बात तो सही है. रेलवे स्टेशन पे रहने वाला कोई और हवा सूंघ रहा है और खान मार्केट में गोल्फ कोर्स रोड पे रहने वाला कोई और हवा सूंघ रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है. एंड दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी. बट प्रॉब्लम ये है कि ना तो गोल्फ कोर्स रोड पे रहने वाला एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ कर रहा है और रेलवे स्टेशन पे रहने वाला तो कर ही नहीं सकता है. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो आई होप कि जैसे विमलेंदु एंड इनके जैसे बहुत सारे पैशनिस्ट एक्टिविस्ट हैं जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे दिल्ली NCR को बचाने के लिए, इंडिया एट लार्ज को बचाने के लिए कुछ और टाइम तक इस धरती को
चला लेने के लिए काम कर रहे हैं, वैसे मैं और आप, हम सब और लोग अपने अपने लेवल पे ही जुड़ के थोड़ा बहुत कर लें। ये पॉडकास्ट हमारी इसी चीज़ की एक कोशिश है कि जिस भी तरह से कुछ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, कुछ क्रेडिबल लोगों को हम आपके सामने ला के, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आपके सामने ला के एक छोटा सा अगर शिफ्ट क्रिएट कर सकें तो हमारी मेहनत सफल हुई। I hope it is like that for you. And while you're at it, and I'm sure you're loving this whole topic, climate change से related, environment से related तो हमारे साथ बहुत powerful conversations हुई हैं. Don't forget to listen to Rasik Ravindra, who is a polar scientist, who has been a polar scientist. और उन्होंने जो 30-40 सालों से देखा है एनवायरनमेंट चेंज होते हुए, वो झूठ तो नहीं हो सकता। उसका वो जो आज के टाइम पे इंटरफेरेंस बोल रहे हैं हमारी खुद की लाइफ में, वो गलत तो नहीं हो सकता। और अगर वो सही है तो वो जो प्रिडिक्शंस हैं जो अगले 30 साल के लिए, 20 साल के लिए हैं, वो भी गलत नहीं हो सकते। सो डेफिनेटली यू मस्ट लिसन टू इट। The other podcast is with Tirthankar Ghosh, a very young glaciologist actually, a young boy who you would actually mistake it to be a student. But he is so sincerely driven by our mountain health, and he talks about कि छोटी छोटी हमारी, जैसे हम ट्रैवल ही करने जाते हैं, बस हम सिर्फ गाड़ी से जाना चाहते हैं उस पहाड़ तक, बट उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है और हो रहा है और आगे वाले समय में ये होने वाला है कि या तो हमारे नलों में पानी नहीं होगा या हमारे घरों के अंदर पानी होगा। Why, how to manage it is all there in Tirthankar's. And there are several podcasts that we have with very, very credible people. I hope you like it. अगर आपके पास कोई और टॉपिक है, कोई और रिकमेंडेशन है, और यू वांट टू हियर टू समबडी इन स्पेसिफिक, डू लेट अस नो, विल ट्राई आवर बेस्ट। कीप फ्लोटिंग विद द फिश।